वंस अगेन दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। माय नेम इज वीरेंद्र मेहता। बेसिकली मैं गोंदिया से प्रॉपर हूँ। 2010 से मैं नागपुर में रह रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट का ब्रह्म ज्ञान मेरे ग्रेट गॉड अपलाइन तीनों लीडर के लिए एक स्पेशल थैंक्स होना चाहिए। मिस्टर अरोरा साहब के लिए, निखिल साहब के लिए, सतीश साहब के लिए। ये आज से 15 दिन पहले मेरे घर में आए थे और पूरी मुझे डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी है। हम तो छोटी मोटी नेटवर्क मार्केटिंग कर ही लेते ट्रेडिशनल के साथ में, क्योंकि जो भी ट्रेडिशनल काम पिछले मैं 4 साल से खोला था और लॉकडाउन को देखते हुए सबकी बैंड बज गई। पूरे ट्रेडिशनल कामों की बैंड बज गई। यानी एक प्रकार से देखा जाएगा तो नियर अबाउट काफी सारे लॉस में आ गया था। ये लोग मेरे जिंदगी में आए, 15 दिन पहले मुझे प्लान बताए। प्लान देखने के बाद मैंने इसको स्टडी किया। मैंने एक चीज स्टडी किया कि ये कभी मेरे से ज्यादा सक्सेस हो गया है, मेरे से सक्सेस है, मेरे से ज्यादा पैसा इन लोगों के पास में, मेरे से ज्यादा टेक्निकल भी है। आज अरोरा सर की बात करूं तो वे सेटल लाइफ जीते हैं। आज पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ है। ठीक है, निखिल साहब भी हमसे छोटे हैं बट सक्सेस बहुत बड़े हैं। सक्सेस की बात करूं तो हमसे ज्यादा है। तो ये जब तीनों लोगों को जब मैंने देखा, इन लोगों ने इसको स्टडी किए, इन लोगों ने सब कुछ देखने के बाद मैंने एक ही चीज सोचा कि जब ये लोग कर रहे तो अपन ने करने का। जब ये लोग कर रहे तो अपन ने करने का। सर ने मेरे को एक बात बोले, वीरेंद्र भाई मेरा टारगेट है यहाँ से 100 करोड़ कमाना। मैंने बोला मेरे को 10 करोड़ रुपया तो बोलेंगे। मैंने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मैंने ज्यादा समझने की कोशिश किया नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम समझता। भाई मेरे को एक ही चीज आता है, काम कैसे करते लोगों को बताते कैसे, उतना ही बताओ। और वही चीज को मैंने सोचा और वही चीज को समझने की कोशिश किया। दूसरे दिन मैंने डबल रूबी बना, तालियां। और अभी आज के रात में एक आईडी मेरी रूबी बनने वाली। ये 15 दिन का अचीवमेंट है। मैं वादा करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, इसी मंथ में मैं सफायर बनने वाला हूँ। यहाँ पे बैठी हुई हर इंसान के पास में क्वालिटी है, हर इंसान के पास में यहाँ पे क्वालिटी है, बिकॉज उनके पास में अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं होने के कारण हम लोग अपनी क्वालिटी को आजमा नहीं पा रहे, अपनी क्वालिटी मार्केट में अपन झोंक नहीं पा रहे। बट वादा मैं आपको बता दूं, पहली बार इतनी अच्छी कंपनी हमको मिली। अभी तक के इंडिया की कंपनी करते थे ना तो कितने दिन चलेंगी करके पहले एक ही बात बोलते थे, इंडिया की कंपनी कब भग जाएंगी करके डर भी लगता था। यस, क्या मैं सही हूँ? यस, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ। ठीक है, हर लीडर एक ही बात बोलता था कितने दिन चलेंगे, बट यहाँ पे कोई चलने वाली बात ही नहीं। तेरी औकात है, जितने दिन है उतने दिन करता। ये बात। अरे कंपनी आज के डेट में समुंदर है, कंपनी आज के डेट में समुंदर है, जितना चाहे उतना लूट लो। मैं बीच में दुबई गया था, इतने सारे पैसे दिया तो इतने से मिले। मैं 1 मिनट के लिए बड़ा बुरा लगाया, साला इतने दिया इतने से मिले। अब तो हर कंट्री में दुबई जाने के बाद सर ने मुझे बताया कि जेनिक कॉइन हम लोगों का दुबई में चलने वाला है। यानी नेक्स्ट टाइम कभी अपन दुबई गए तो कैश लेके जाने की जरूरत नहीं, जिधर अपने पास में जेनिक है उधर अपन यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इतना जबरदस्त फायदा हम लोगों को मिला है सर जी। तो इस चीज के लिए बस आपका एक डिसीजन, जिस व्यक्ति ने यहाँ पे आपको बुलाया है, जिस व्यक्ति ने यहाँ पे आपको इनवाइट किया, बस उस व्यक्ति के ऊपर बस भरोसा कर लो। बट आज कभी भरोसा नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में मजबूरी उस लोगों के साथ में काम करना पड़ेगा। ऐसी बात सर ने किसी लोगों को बोले थे, 35 पॉइंट आ रहे थे, लोगों ने विश्वास नहीं किए। आज मजबूरी ये हो गई कि 4 पॉइंट पे भी लोग ज्वाइनिंग लगा रहे। सर ने स्टार्टिंग में एक बात बोले कि इंडिया की पहली मीटिंग है, इंडिया की पहली मीटिंग है, ये तो ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर दिखाने के लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। मैंने डिसीजन लिया था, तुरंत इंस्टेंट डिसीजन लिया था। मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने कुछ समझा नहीं, मैंने ज्यादा समझने की कोशिश नहीं किया। ये सक्सेस लोग कर रहे, बस इनकी उंगली पकड़ना और इनके पीछे पीछे अपन ने भी चलना। ये जैसा बोलते हैं वैसा काम अपन ने करने का, और वही काम मैं कर रहा हूँ। सर कैसा काम करना है बताओ। अभी मैंने उस दिन सर को मैंने फोन किया था 4 दिन पहले, सफायर के लिए कितना धंधा लगता है बोलो, धंधा कितना लगता है बोलो, मैं 10 दिन में देने के लिए तैयार। सर ने एक ही बात बोला मेरे को कि भाई यहाँ पे 1 करोड़ का धंधा लगता है, 50 लाख रुपए इनकम आती है। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि 3 दिसंबर को BMW जेनिक से ही लूंगा। ये बात
कॉन्सेप्ट अपने पास में पावरफुल है। पहले सोच नहीं बनती थी, सोच तो थी बट धंधा ही नहीं ना, धंधा ही नहीं ना, बिजनेस ही नहीं ना। सोच तो बहुत दिन से लोगों की कारें देख के आदमी की चलती थी, बट अपने पास में कोई काम ही नहीं ना। BMW तो ले लेंगे, उसको पालेंगे कहां से, उसको पोसेंगे कैसे, कर्जा तो कर नहीं सकते। बट मार्केट में धंधा रहा तो उसकी किस्त भी अपने आप कटती है, सब कुछ अपने आप होती है। उसके लिए क्या चाहिए? बिकॉज ऑफ द प्लान, बिकॉज ऑफ द प्लान चाहिए। और प्लान की ताकत इस कॉन्सेप्ट में है। मैंने कभी 1 करोड़ का बिजनेस दिया तो 50 लाख तो अपने आप मिलने वाले, और 60 लाख की BMW है। समझ में आ रहा है फ्रेंड? समझ में आ रहा है ना? तो 50 लाख को यहाँ से कमीशन आएंगी। सर ने मेरे को उस दिन बोले थे सर 50-60 लाख में कमीशन आ जाएगी। तो मेरा टारगेट एक ही कि 10 दिन में सफायर करना और 3 दिसंबर को BMW लेना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। यूनाइटेड अरब अमीरात मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ये दुबई का गवर्नमेंट वेबसाइट है। आप जाके गूगल कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल आप गूगल कर सकते हैं। जब आप यहाँ जाके जेनिक को जब सर्च करेंगे और उसके बाद जब वहां पे कैप्चा मेंशन करेंगे, आप जब इंक्वायरीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जेनिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड का एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिखेगा। जब आप लिंक को जब क्लिक करेंगे, वहां पे आपको जेनिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी लिमिटेड है। 24/5/2021 को इसकी शुरुआत हुई, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और 23/5/2022 को इसका एक्सपायरी है। एवरी ईयर आपको उसको रिन्यूअल करना पड़ेगा। किसी दुबई, आपको पता है दुबई ब्लॉकचेन सिटी नंबर 1 बनी 2020 में, आप सब लोग जानते हैं। तो पहली बार किसी ब्लॉकचेन को किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे स्टेज मिला है। सोचिए, ये तो एक शुरुआत है। आने वाले वक्त में कितने बड़े बड़े लैंडिंग्स प्रोग्राम ऑलरेडी ये फाइनल कर चुका है। उसमें से कुछ प्रोग्राम्स में आपको आज लाइव देने वालों की पिछले अगले नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में इंडिया में क्या बड़े बड़े रिनोवेशन हो रहे हैं, और वो उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर। अब एक इंपॉर्टेंट एक वेबसाइट के बारे में और बता देता हूं। जो दुबई में क्रिप्टो का एक्सपो हुआ था, वो दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC, जब भी जिसने भी फोटोज देखी होगी आपने, उसके बैक साइड के अंदर DIFC का पेज बना होगा। ये कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन है, जिसको लॉ ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। दुबई के अंदर अगर किसी भी कंपनी को, LLPs को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको यहाँ से क्लियरेंस लेना कंपलसरी है। यहाँ से क्लियरेंस लिए बगैर आप दुबई में बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर सकते। और सारी की सारी चीजें आप लाइव है, सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको लाइव दूंगा। यहाँ पे की बात नहीं कह रहा हूँ, एक नेटवर्कर की बात कर रहा हूँ। मेरा सेशन सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट का है और आप सब लोग क्रिप्टो के बारे में जानते हैं। मैं कोई ऐसा नया बिल्कुल बजाने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको वो इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो आप तक किसी व्यक्ति ने नहीं पहुंचाई, वही चीज मैं आपको देना चाहता हूं और उसको लोग फॉलो करते हैं। और यही चीज आज से जस्ट 4 महीने पहले 11 जुलाई 2021 के अंदर जेनिक के अंदर मेरी शुरुआत हुई। 6 जुलाई को मुझे एक व्यक्ति ने टेलीग्राम से एक मैसेज छोड़ा कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, जो बहुत जल्द इंडिया में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करने वाली है। और उसने मुझे टेलीग्राम पे एक छोटा सा लिंक भेजा। 10:30 बजे का वो सेशन था इवनिंग को। ओके, अभी आ रही आवाज? ओके, क्योंकि 2.5 साल के बाद मैंने बाइक को हाथ में लिया है, तो थैंक्स टू विक्रम कि फिर से जिंदगी की शुरुआत आपने की है। तो जब 6 जुलाई के दौरान मुझे जब मैसेज मिला तो रात को 10:30 बजे का समय था। अभी भी इंटरनेशनल जूम मीटिंग डेली होती है जेनिक टेक्नोलॉजी की, जो कॉर्पोरेट जो ट्रेनर्स हैं वो उसकी मीटिंग्स लेते हैं। जब 10:30 बजे की मीटिंग में जब मैंने पहली बार ज्वाइन किया, उस मीटिंग में सिर्फ 6 लोग थे और सबसे बड़ी गनीमत की बात है कि उसमें सिर्फ अकेला इंडियन मैं। दुबई गवर्नमेंट और जेनिक कम्युनिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जेनिक के जो ऑनर्स है, उनके बीच में यहाँ पर एक मेमोरेंडम साइन हुआ था। पहली बार दुबई गवर्नमेंट टोकनाइजेशन के अंदर आ रही है रियल एस्टेट में। और जो रियल एस्टेट में जो टोकन बन के आएगा, क्योंकि अब रियल एस्टेट में जो भी करेंसी यूज होगी वो वहां की जो लोकल करेंसी दिरहम वो यूज नहीं होगी, वो यूज होगी टोकन जो दुबई गवर्नमेंट जिस नाम से बनाना चाहेगी उस नाम से बनाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो टोकन जिस ब्लॉकचेन के ऊपर बन रहा है ना, उस ब्लॉकचेन का नाम है जेनिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड। क्या बात है, क्या बात है। तो सोचिए, जिस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर, किसी आरओई प्लान को लेकर यहाँ पे मैं नहीं आया हूँ। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये सिर्फ एक शुरुआत, एक छोटी सी शुरुआत है। आने वाले 2 से 3 महीने के बाद जब इसके रिवॉल्यूशन देखेंगे, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, मैं आपको सारी चीजें लाइव बताऊंगा कि दुनिया की बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन में डील करती है, आज वो जेनिक को अडॉप्ट कर रही है और वो भी सबके सामने लाइव। आज तक इस इंडस्ट्री के अंदर किसी ने सच नहीं बोला है, हमेशा लोगों ने झूठ ही बोला है। तो जब आपको दिखेगा, ये 19 जुलाई 2021 का स्टेटमेंट है। जिस दिन 18 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके जस्ट एक दिन बाद
दुबई के हर न्यूज चैनल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जेनिक का नाम था। और ये जो वेबसाइट मैं आपको दे रहा हूँ, ये दुबई के अंदर ऑपरेट नहीं होती है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस एप्लीकेशंस को, इसकी वेबसाइट को अथॉरिटी है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो यूनिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यूनिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट रीड आउट करवा लेता हूँ। The partnership with Sheikh Zayed bin Nasser Al Maktoum, Zenic is committed to support the UAE government toward achieving the digital economy and accelerating the UAE role in the fourth industrial revolution. मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूं ताकि पीछे वालों को भी दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि दुबई फर्स्ट टाइम टोकनाइजेशन के अंदर कदम रख रही है, पहली बार। अभी आपको पता होगा 13 और 14 अक्टूबर को दुबई के अंदर एक एक्सपो भी हुआ था, देखा होगा आपने, सारे वीडियोस भी देखे होते। कंट्रीज को लीड करता है, किन किन कंपनीज के ऊपर साफिर काम करता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे कि आपने गूगल का नाम सुना है, अलीबाबा, याहू, एप्पल, सैमसंग, आईबीएम, इंटेल, इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज के बैक ऑफिस का काम साफिर ऑलरेडी मैनेज कर चुका है लास्ट 2016 से 2020, और आज भी बड़ी बड़ी कंपनीज के बैक ऑफिस को मैनेज कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, पूरे वर्ल्ड के अंदर पहली ऐसी कंपनी है जो डिसेंट्रलाइज फिजिकल डिवाइसेस प्रोवाइड करती है, और जेनिक को उन्होंने अपना फिजिकल डिवाइस प्रोवाइड किया, और यही डिवाइस की जो लॉन्चिंग है 22 अक्टूबर 2021, जो आज से कुछ ही दिन पहले दुबई के अंदर इस डिवाइस की क्या हुई है, लॉन्चिंग हुई है। तो कहने का मतलब जो जेनिक के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, दुबई गवर्नमेंट अपने टोकनाइजेशन को उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर यूज कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ओसीए जो कि दुबई का सबसे बड़ा बैंक है, जो इसके साथ वेंचर फंडिंग में। तीसरा, साफिर जो वर्ल्ड का इतना बड़ा ब्रांड है, वो आज जेनिक के साथ एज ए बैक ऑफिस। अगर आपको जेनिक का बैक ऑफिस अगर यूज करना है तो आपको साफिर के डैशबोर्ड को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जेनिक ने अपने प्रोग्राम के, अपने हब्स के, अपने क्लाउड या जो भी डिवाइसेस के जितने भी जो पेमेंट एंट्री के जितने भी जो राइट्स हैं, वो बैक ऑफिस किसको दिया हुआ है, साफिर को दिया है। सर, वर्ल्ड के अंदर मैंने आज पिछले 6 सालों में पहली ऐसी कंपनी देखी है जो अपने बैक ऑफिस के बारे में पूरे वर्ल्ड को बता रही कि ये मेरा बैक ऑफिस संभाला। लेकिन आज तक किसी कंपनी ने किसी बैक ऑफिस के बारे में बताया आज तक? प्लीज एनीबॉडी, क्योंकि होता ही नहीं है। तो इन फैक्ट्स को देखने के बाद आई हैव टू डिसाइडेड व्हाट टू डू। मुझे लगा कि नहीं, कुछ इसमें है, और उसके बाद जब काम स्टार्ट किया, और जब अब आते पड़ा मेन